लोगों के लिए द्वारा लोगों के लिए लोगों से मिलकर बनाया गया एक तंत्र, जिसे हम कहते हैं लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। इसको डिफाइन करते हैं, डेमोक्रेसी मीन्स फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड टू द पीपल। फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड टू द पीपल मीन्स, so what is democracy? Democracy is a systematic way which formed for the people, by the people and to the people. लोकतंत्र एक ऐसा तंत्र है जो लोगों के लिए बनाया गया है, लोगों के द्वारा बनता है और लोगों से ही मिलकर बना हुआ ये तंत्र है। ठीक है, इसका कहने का दूसरा अर्थ ये है कि डेमोक्रेसी का मतलब हो गया कि ये लोगों के द्वारा बनेगा, लोगों के लिए बनेगा और लोगों से मिलकर बनेगा। तो इसमें डेमोक्रेसी आने के बाद नया बदलाव क्या हुआ, तो इसके लिए हम डेमोक्रेसी का पॉलिटिकल हिस्ट्री देखेंगे। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री को जब हम स्टडी करते हैं तो पहले था मोनार्की। क्या था? मोनार्की। क्या था? मोनार्की। इसको क्या कहते हैं? राजतंत्र। क्या कहते हैं? राजतंत्र। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां लोगों की कोई भागीदारी नहीं थी, राजा होंगे, उनके पुत्र होंगे, वो राजा बनेंगे, राजाओं का बनाया हुआ तंत्र था। इसमें सिर्फ पार्टिसिपेशन किसका था? राजाओं का। किसका? राजा लोगों का ये सिस्टम था। उसके बाद आया डिक्टेटरशिप। क्या आया? डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप को हिंदी में कहते हैं तानाशाह। इसे आप नोट डाउन करते जाएंगे। डिक्टेटरशिप को क्या कहते हैं? तानाशाह। What is democracy? First of all, I want to revise what is science. Science means study of changes. So social science is a study of social changes in societies. सोसाइटीज में जो भी बदलाव आते हैं, सामाजिक बदलाव जो होते हैं, उसका अध्ययन हम सामाजिक विज्ञान में करते हैं। सामाजिक विज्ञान का यही काम है, बदलावों को अध्ययन करना, समाज में जो भी बदलाव आते हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, तो ये राजनीतिक बदलाव को का अध्ययन हम करेंगे। अभी हम कौन से बदलाव का अध्ययन कर रहे हैं? राजनीतिक बदलाव का। तो पहले हमारे यहाँ था मोनार्की। क्या था? मोनार्की। इसमें जनता की कोई भागीदारी नहीं होती थी, राजतंत्र चलता था, राजाओं का बनाया गया तंत्र था। राजा अपने लिए सामान्य सैनिक सब बना कर रखे थे और एक दूसरे किले पे या दूसरे राज्य पे अटैक करके उनको कब्जा करना, यही था। ठीक है, उसके बाद आया डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप का मतलब क्या होता है कि तानाशाही। तानाशाही मतलब कहीं जाना और वहां पे जबरदस्ती अपना सामंजस्य जमाना, कब्जा कर लेना, जबरदस्ती सामंजस्य जमाना। जो अंग्रेज हमारे भारत देश में आए थे, उनकी जो सरकार बनी थी वो तानाशाह सरकार थी। सरकार थी तानाशाह। वो अपने मन का करते थे, उनका कोर्ट था, उनकी अपनी सेना थी, उनका पुलिस, उनकी आर्मी, सब कुछ उनकी। ठीक है, और उनकी है। राजतंत्र और तानाशाह में अंतर क्या है? तो राजतंत्र में है कि राजतंत्र का जो सैनिक है, जो आर्मी है, वो है दूसरे राज्य को कब्जा करने के लिए। इनका जो था, इनकी आर्मी जो थी वो या पुलिस जो था वो तानाशाही करने के लिए, मतलब देश पर कब्जा जमाने के लिए, मतलब देश को कंट्रोल करने के लिए, शहर को, राष्ट्र को कंट्रोल करने के लिए, पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए, जनता को कंट्रोल करने के लिए, जिसकी वजह से जनता इनसे क्या हो गई? परेशान हो गई। अब जनता को कोई नया तंत्र चाहिए था, उसी पे उभरा उसके बाद कौन सा? लोकतंत्र। ठीक है, तो लोकतंत्र क्या है कि लोकतंत्र में कहा जाता है, लोकतंत्र को डिफाइन किया जाता है कि लोकतंत्र एक डील है। ठीक है, इट्स अ टाइप ऑफ डील जो गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में एक डील साइन होता है। क्या होता है? डील साइन होता है। और वो डील जो सिग्नेचर होता है वो एक एक पॉइंट कहां लिखा रहता है? कॉन्स्टिट्यूशन में। कहां लिखा होता है?
कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बेस पर हमारा संविधान बनता है। क्या बनता है? संविधान। कि हम आपको कुछ फंडामेंटल राइट्स दे रहे हैं, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज दे रहे हैं जो आपको अपने राष्ट्र के लिए निभाना है। अब बाकी आपकी जो जिम्मेवारी है, आपका जो सर्वाइवल है, आप राष्ट्र के जिम्मेवारी है कि आप हमारे राष्ट्र में ना, आप हमारे राष्ट्र के नागरिक हैं, तो आपकी जिम्मेवारी कौन लेता है? सरकार लेता है। नागरिकों के साथ डील हुआ तो गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच का डील जो है वो सब कुछ कहाँ लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में। ठीक है, उसको संविधान में लिखा गया। ठीक है। दूसरी बात, अब कहा गया कि राजा का बेटा राजा होगा नहीं, लोकतंत्र है, लोगों का बनाया हुआ तंत्र है। तो इसमें दूसरी बेनिफिट क्या है कि जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव, जो गवर्नमेंट सरकार चलाना चाहे तो जनता सरकार चला सकती है। इसमें जनता को ये लिबर्टी दी गई, फ्रीडम दिया गया कि जनता सरकार चला सकती है। कैसे चला सकती है? तो जनता में से ही कोई खड़ा होकर, कोई भी जिसका मन हो, जनता में से ही जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा करेगा, लीडर होगा। अब उसको पूरे इलाके को या पूरे जिले को या पूरे स्टेट को वो क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। और उसकी बातों को लेकर वो कहा जाएगा? पार्लियामेंट में। कहा जाएगा? पार्लियामेंट में, जहां से बिल पास होंगे, नई कानूनें आएंगी, नए नियम लागू होंगे। ठीक है। जनता के लिए कोर्ट्स बनाएगा। अगर पार्लियामेंट में नहीं हो रहा है तो वो कोर्ट में जा सकता है अपने सॉल्यूशन को, प्रॉब्लम को लेकर, और वहां पे उसको सॉल्यूशन के जो सॉल्यूशन मिलता है हमें, उसे जस्टिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जस्टिस मतलब न्याय। जस्टिस मतलब न्याय। जस्टिस मतलब न्याय। तो ये जनता ही चुनती है। तो सरकार किसके हाथ में हो गई? जनता के हाथ में। ठीक है। तो हो गया कि जनता से मिलकर बना हुआ सरकार है। तुमने चुना है, ये तुम्हारी सरकार है। तुमने इस मंत्री को, राज्य मंत्री, इसको तुमने विधायक जो भी बनाया है वो आपका बनाया हुआ रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है। तो जनता से मिलकर बना हुआ सरकार है। अब जो जनता से मिलकर बना है तो उसे काम किसके लिए करना होगा? जनता के लिए। तो दूसरा हो गया फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी में जनता के लिए ही है ये सरकार। और जो जनता ने चुना, तो किसके द्वारा चुना गया है? वो जनता के द्वारा, वोटिंग के थ्रू चुनाव हुआ। चुनाव जनता ने चुना। चुनाव मतलब क्या? चुनना। तो आपने चुनाव किया है कि ये हमारा लीडर होगा, ये हमारी बातों को पार्लियामेंट में पहुंचाएगा, ये हमारी बातों को पारित करेगा, और या ये हमारा क्या करेगा? रिप्रेजेंट, कोई भी चीजों को रिप्रेजेंट करेगा, हमारी मुश्किलों को सॉल्व करेगा, हमें जस्टिस दिलाएगा। ठीक है। तो जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया और जनता से मिलकर ही जनता के बीच का ही रिप्रेजेंटेटिव ही इसमें सरकार बनाता है। इस वजह से ये टोटल क्या है? डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र है। किसी और का तंत्र ये नहीं है। ना किसी राजा का तंत्र है, ना किसी राजा के बेटे का तंत्र है, ना किसी इंग्लैंडियन का तंत्र है, ना किसी का भी तंत्र है। ये किसका तंत्र है? जनता का, उस राष्ट्र के आम लोगों का ही बनाया हुआ ये तंत्र है। ठीक है। सो दैट इज डेमोक्रेसी। अब हम जस्टिस वर्ड को डिफाइन करेंगे। किसको? जस्टिस को, न्याय को। न्याय क्या है? न्याय क्या है? तो जस्टिस जो है वो 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? 3 वर्ड से। पहला है लिबर्टी, दूसरा है इक्वालिटी, और तीसरा है फ्रेटर्निटी। क्या है? फ्रेटर्निटी। लिबर्टी मीन्स आजादी, फ्रीडम। इक्वालिटी मीन्स समानता, सबको बराबर समझना, बराबर का वैल्यू देना। और फ्रेटर्निटी मीन्स बंधुत्व, सभी इस राष्ट्र के नागरिक हैं और सभी एक दूसरे के बंधु भाई। ये विचार है किसका? न्याय का। न्याय का जो
स्तंभ है वो 3 चीजों पे खड़ा है, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। अब ये सवाल आता है कि न्याय इन तीनों से ही क्यों जुड़ा हुआ है, क्यों लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी से? जब हम इंडिया को स्टडी करते हैं, इंडियन पॉलिटिक्स को, किसको? इंडियन पॉलिटिक्स को। सो एज वी नो, इंडिया हैज अ वेरी डाइवर्स सोसाइटीज अकॉर्डिंग टू लिंग्विस्टिक, एथनिक, etc। भारत जो है वो बहुत अलग अलग, मतलब अलग अलग कल्चर से जुड़ा हुआ है। आप 20 किलोमीटर दूर जाइए, आपको एक अलग कल्चर देखने को मिलेगा, अलग भाषा मिल जाएगी, अलग पहनावा, अलग खान पान, सब कुछ। तो क्या होता है कि हमें उसकी लिबर्टी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लिबर्टी होनी चाहिए, बोलने की आजादी होनी चाहिए। 6 फंडामेंटल राइट्स में भी आता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो बोलने की आजादी होनी चाहिए, घूमने फिरने की, कुछ भी करने की, ये सब की क्या होनी चाहिए? आजादी होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं जो पुराने विचारों को होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं कि पुराने विचारों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे बहुत सारे जातियों में हमारे देश में बटा हुआ है, बहुत सारे धर्मों में बटा हुआ है देश, तरह तरह के धर्म मिलते हैं देखने को, हर धर्म को यहाँ पर इक्वल दिया जाता है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म का बढ़ावा दिया है। किसका बढ़ावा दिया है? सेकुलरिज्म को। ये हमारा देश, राष्ट्र जो है वो धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, राष्ट्र का अपना कोई धर्म, कोई जाति नहीं है, ठीक है। इसलिए इस राष्ट्र में कोई भी धर्म और किसी भी जाति के लोग रह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि राष्ट्र का अपना कोई धर्म और जाति नहीं है। ये राष्ट्र ना किसी धर्म के आधार पर बना हुआ है और ना ही किसी जाति के आधार पर बना हुआ है। जैसे पाकिस्तान, कुछ मुस्लिम कंट्री, बहुत सारे कंट्रीज हैं जो अफगानिस्तान वगैरह, ये सब जो है वो कुछ मुस्लिम कंट्रीज हैं, कुछ है जो सिर्फ क्रिश्चियन के कंट्रीज हैं, कुछ पर्शियन कंट्रीज हैं। लेकिन इंडिया जो है वो सेकुलरिज्म को फॉलो करता है। इंडिया का अपना कोई धर्म और कोई जाति से नहीं बना है ये क्या है? सेकुलर कंट्री है। इसीलिए इंडिया डेमोक्रेटिक होने के साथ साथ रिपब्लिक भी है। डेमोक्रेटिक होने के साथ साथ क्या है? रिपब्लिक। रिपब्लिक को हिंदी में कहते हैं गणतंत्र। क्या कहते हैं? गणतंत्र। गणतंत्र में गणराज्यों का तंत्र, अलग अलग राज्यों को मिला के एक करके बना हुआ एक राष्ट्र, वो रिपब्लिक कंट्री कहलाता है, ठीक है। तो इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री होने के साथ रिपब्लिक कंट्री भी है। किसी को भी साथ किसी की फंडामेंटल राइट्स या आजादी पर रोक लगाया जाता है या आजादी को छिन्न भिन्न किया जाता है, तो हम क्या करते हैं? न्याय मांगते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? न्याय देता है। इक्वालिटी की बात आती है, जब भी कोई अपने से छोट जाति के लोग या उसको इक्वल का दर्जा नहीं देते हैं या नारियों का को इक्वल का दर्जा नहीं देना,